उसको कहना रणवीर लवादियो के बोलना उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने, बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, वो हो गया फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई दोस्तों, इंडियन गॉट टैलेंट के बारे में बड़ी अपडेट निकल के आई है, जिसमें समय रैना एंड रणवीर को के ऊपर बहुत सारे रिएक्शन आए हैं। जहां यूट्यूबर ने उनको सपोर्ट किया है, किसी यूट्यूबर ने उनके बारे में कुछ गलत कहा है। तो आप देखिए किस किस यूट्यूबर ने किस किस को सपोर्ट किया है। स्ट्रीम माफिया है ये, समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, $1 बिलियन कंपनी खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं, ये चलने दे ही नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीजें। नॉप हो ही नहीं सकता। ये ओटीटी पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच। इनको चाहिए ये इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं पावर। ये अपने हिसाब से गेस्ट बुलाएंगे, ये देख ही नहीं सकते। तो किस मिठुड़ों को, खुशी कपूर को बुला, अपने हिसाब के गेस्ट बुलवाएंगे। बेसिकली शो इसकी पर अपने पास लेना चाहते हैं इसे। मैं लिख के दे रहा हूँ, या तो इसे ओटीटी पे बेचना पड़ेगा या इसका शो बंद करवा देंगे। इन पे इतना पैसा, इतनी पावर है, इन दी एंड यही फेट होगा इसके शो का। ये लोग देख ही नहीं सकते। कोई सोशल मीडिया से उठाए और अपने हाथ में इन्फ्लुएंस ले ले, अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है, अपने बंदों को बुला रहा है जिनको वो चाहता है, और लोग देख भी रहे हैं। को कौन देखेगा फिर? लिख के ले लो। बेचारा बियर बाइसेप्स, जब वो कुछ बोलता नहीं था, अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडी लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, FIR कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे। भाई रणवीर लवादियो खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर लवादियो के बोलना उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने, बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, वो हो गया फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कल्चर बचाएंगे भाई। वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले। भाई बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं यार भाई जिंदगी में। ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया, अब आगे बढ़ो, एक आध बार कमेंट सेक्शन है तो वहां बोल देते रहे, नहीं FIR करेंगे भाई इनके ऊपर। भाई ऐसे ऐसे माँ बाप के बारे में भाई बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसा शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में। भाई वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मॉम। भाई हर लॉन्डो के ग्रुप में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जोक्स होते हैं जो अगर इंटरनेट पे आ जाए तो अपने आप में एक लेटेंट का एपिसोड बन जाए। पर सवाल ये है कि वो चीज़ इंटरनेट पे होनी चाहिए या नहीं। और समय भाई वो चीज़ इंटरनेट पे ले आए, वो लॉन्डो वाली वो जोक्स, जिसका उन्हें रिवॉर्ड भी मिला कि इंडिया का नंबर 1 शो बन गया लेटेंट, और लोग उसी चीज़ के लिए उन्हें पसंद कर रहे थे। बट अब उसी चीज़ से लोग ऑफेंड होने शुरू हो चुके हैं, और ये होना था क्योंकि लॉन्डे भी जब आपस में ये बातें करते हैं, हम भी जब क्रिएटर से ऑफलाइन मिलते हैं, जो बातें होती है, जिस तरीके के जोक्स होते हैं, तो हमें पता होता है कि अगर ये चीज़ इंटरनेट पे आ गई तो पक्का कंप्लेन तो होएगी। वो होनी शुरू हो गई। वैसे आप लोग बताओ, आप क्या सोचते हो? जो हुआ ये FIR वगैरह सही हो रही है, नहीं हो रही? भाई वैसे इसी चीज़ के लिए तो लेटेंट फेमस हुआ था, क्योंकि अनफिल्टर्ड था और ऐसे जोक्स पहली बार खुल के सबके सामने आ रहे थे। और ये एपिसोड तो वैसे भी मेंबर्स ओनली के लिए था यार, जिन्होंने पैसे दिए, जिनको पता है कैसा कंटेंट आएगा। ये मुझे लग रहा है जो रील काट काट के पेजेस डालते हैं ना, इन्होंने लंका लगवा दी। ये वायरल करते हैं ना इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट, बेटे तुम्हारी वजह से हो गई FIR, तुमने फंसवा दिया उनको, वरना अपने मेंबर्स देखते रहते, मज़े लेते रहते। उन्होंने तो उसी चीज़ के पैसे दिए, उन्हें तो पता है क्या आने वाला है। ये जो इंस्टा पे डलती है ना कट कट के चीज़ें आधी आधी, इसकी वजह से हो जाते हैं लोग ऑफेंड। भाई ये रील काटने वालों, तुम्हारा हिसाब ऊपर वाला करेगा भाई। देन गाइस, अब आप देखो कि किन किन लोगों ने समय रैना और रणवीर लवादिया को गलत बताया है, उन पे गुस्सा हुए हैं। पहले आप देखो मन्नू मरवीर का रिएक्शन। आप भारत खराब नहीं कर सकते। इंडियाज गॉट लेटेंट, इंडियाज गॉट लेटेंट। ये लेट आया पर गंदा आया, बहुत ज्यादा गंदा आया। यार बाइसेप्स को तो आधी दुनिया सुनती है यार, उसका तो क्रिएटर अवार्ड दिया है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हां से इसके मतलब कहीं ना कहीं तो होगा ना, उसकी फैंटेसी होगी। कॉमेडी और वल्गैरिटी के बीच में थिन लाइन का डिफरेंस होता है। लड़की की वजह से उन गांव वाली बच्चियों के जिनके रोड पे जाने पे, और ये उनको लौंडे छेड़ेंगे, और हर लड़की जज होगी जो इनके जैसे कपड़े पहनकर भी रास्ते पे घूम रही है, लोग बोलेंगे वो भी
बस वो क्रिएटर नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ आप 4 सिक्योरिटी के बीच में इस तरह के वर्ड्स मैडम कितनी आसानी से बोल पा रही हो, और आपको पता है आप अपनी सेफ कार में घर चली जाओगी। जो लड़की आज शाम को 8 बजे अभी एक रिक्शा पकड़ेगी या अपनी जॉब से घर जा रही होगी, रात को 12-2 बजे भी जाएगी। हाँ, तो उसके ऊपर क्या होना है, क्योंकि वो आपके जैसे कपड़े पहनी हुई, सेम मीशो वाले सेम कपड़े आपके देख करके उसको ये फील होने लगेगा कि आप और वो बराबर है, राइट। भारत में स्त्री को देवी की उपाधि दी गई है यार। बिल्कुल। क्या देवी ये करती है? यूट्यूब को भी कुछ नॉर्म्स लाने हैं। हर बार इनके शो में जो आ रहा है ना, वो एक नया बेंचमार्क सेट करके जा रहा है चीपनेस का। चीपनेस को बढ़ाते 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 मतलब अब लोग यहाँ तक पहुंच गए कि भाई मैं क्या नया बोलूं। पर माँ और बाप पर समझ जाओ भाई। पूछे जा रहे हैं तो मैं बता दूं, इस चीज को तो मैं 5 महीने पहले ही उठा चुका हूं, फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल पे। ठीक है, मेरा ओपिनियन तो पहले ही आ चुका था, लेकिन सभी को आजादी है भाई, क्या देखना है, क्या कंज्यूम करना है, सबकी जिम्मेदारी अलग है, सबकी फैमिली है, फैमिली समझाती है, सब चीजें हैं, हम कौन होते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ा चेहरा है, बड़े क्रिएटर हैं, जिन्हें अवार्ड भी मिला है, तो उन्हें जो शब्दों का प्रयोग है वो यहां से सीखने को मिलता है कि सोच समझ के करना चाहिए। अगर ये सवाल आप अपनी फैमिली के सामने दिखाओगे तो आपको कैसा लगेगा। हाँ, वो पेड वीडियो है जो मेंबर्स के लिए थी, लेकिन है तो सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो भाई मेरा टेक 5 महीने पहले भी था, और कंज्यूम वो करो जो आप देखना चाहते हो। सब चीजें हैं यार नेट पे, आपकी मर्जी है। अगर आपके हाथ में ये टूल है तो आप इसे यूज कर रहे हैं या ये आपको यूज कर रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर समझदार इंसान वही है। नहीं हेड दे रहे हो रणवीर इलाहाबादिया को, और दे रहे हो तो अब कहे दे रहे हो, पहले से ही देना था। जब हम बोलते तो लोग बोलते थे क्या भाई तुझे क्या दिक्कत, तुझे क्या दिक्कत, पूरे देश को दिक्कत है। अरे शुरू से ही जी था, जी जनरेशन का जी आदमी था ये है। आप करते हो की बहन सेक्सी लग रहा है, कूल लग रहा है, तो पहले से ही था ये। अब क्या हेड दे रहे हो, पहले देते। अब तो कर लिया उसने 1000-2000 पॉडकास्ट। अब क्या हम भी जाने वाले थे क्या भाई? देखो बात साहब, मैं किसी लौंडे से, किसी अपने दोस्त से अगर बोल दूं यार बहुत हॉट लग रहे हो, बहुत कूल, बहुत सेक्सी वाइफ, बहुत अच्छी वाइफ्स आ रही हैं, भाई वो सही में दूर भाग जाए मुझसे, उसको शक होने लगे। मैं तो हैरान उसके पॉडकास्ट पे गेस्ट इससे भागते क्यों नहीं थे। अक्षय कुमार ने सही बोला था, बेटा तू ठीक है। वो अक्षय कुमार ने जो डाउट किया था बिल्कुल सही किया था। इसकी बुद्धि जो इसने फूकने के बाद इसकी बुद्धि, इसकी बातें देखो। एलियंस हैं, एलियंस को मानते हो, मौत के पूछते हो। अब मैं इससे पूछता हूँ कभी FIR के बारे में सोचा था? और वो जो लड़की आई थी पैनल पे, क्या नाम था उसका, रिबेल किड, हाँ अपूर्वा, उसने जो उसको तो भाई बाहर निकालो उन चीजों से यार। उसको बेचारे उसकी क्या गलती, उस लड़के की गलती थी। और उसने जो जोक मारा कि इससे बाहर आके दोबारा कभी देखा, उससे बाहर आके वहां पे नजर छोड़ना जाती बच्चे की। और भाई कपिल शर्मा की लोग ऐसे छोड़ना तारीफ करते हैं कॉमेडी के मामले में, बंदा गाली छोड़ना देता है। भले वो अर्चना जी का सामने मजाक उड़ाए, मगर गाली गलौज छोड़ना करता है।